हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 5वां बल से जोर आजमाइश के इसके हम लोग अभ्यास के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, किसी वस्तु पर धक्का देना या खींचना कौन सी क्रिया है? तो वो कहलाती है अंतःक्रिया। बल जो लगता है वो दो वस्तुओं के अंतःक्रिया के कारण ही लगता है, यानी दो वस्तुओं के संपर्क के कारण ही बल लगता है, यानी धक्का देना हो चाहे खींचना हो। तो आपका आंसर होगा अंतःक्रिया। दूसरा है बल क्या है, फोर्स क्या है, बल की परिभाषा करनी है। बल की परिभाषा में ऐसे करेंगे, बल बाह्य कारक है जो किसी वस्तु के विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या करने का प्रयास करता है, बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। क्या समझ में आया? बल वो बाहरी कारक है जो कोई वस्तु है विराम में है तो उसको गति में ला देगा, और कोई गति में है तो उसकी गति को परिवर्तन कर देगा या विराम में ला देगा, तो वो कहलाता है बल। ये बल के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो बल की परिभाषा ये हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए तीसरा, बल के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती हैं वो बताना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है बल लगाकर निम्नलिखित क्रियाएं की जा सकती हैं। तो पहले में आपको देखिए ये जो काला वाला है वही आपको लिखना है, ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना है। तो पहला लिखना है बल लगाकर किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है। जैसे बैलून है, इसको हम दाब लगाकर इसके शेप यानी आकृति को बदल सकते हैं। दूसरा आपको लिखना है बल का प्रयोग कर किसी भी वस्तु को विराम की स्थिति से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। ठीक है। तीसरा है बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु को दिशा बदलने की क्रिया की यानी दिशा बदल सकते हैं। चौथा है बल का प्रयोग कर गतिशील वस्तु को गति को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है और शून्य किया जा सकता है। तो ये सारी क्रियाएं बल के द्वारा संभव हो पाती हैं। अगला प्रश्न देखिए चौथा, वस्तुओं की अंतःक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। तो इस प्रक्रिया को अंतःक्रिया कहते हैं। बल लगाने के लिए कम से कम दो वस्तुओं के मध्य अंतःक्रिया होना आवश्यक है। इन वस्तुओं की अंतःक्रिया के कारण ही उसमें बल लगता है। तो क्या समझ में आया कि दो वस्तुएं हैं, जब वो आपस में संपर्क में आएंगी तभी बल लगेगा। यानी बल लगने के लिए दो वस्तुओं की अंतःक्रिया होनी चाहिए, चाहे संपर्क बल हो चाहे असंपर्क बल हो। ठीक है, तो वो कहलाता है अंतःक्रिया। इसके बाद देखिए पांचवा क्या है, एक ऐसा उदाहरण हमें देना है जिसमें दो व्यक्तियों द्वारा बल लगाया जाता है परंतु बल का परिणामी बल शून्य हो पाता है। तो हमें उदाहरण देना है। तो ये उदाहरण हम लिखेंगे। देखिए रस्सी कस्सी के खेल में जब बल दोनों तरफ समान मात्रा में खिलाड़ी मौजूद हो तो बल जो हो किन्हीं की तरफ नहीं खींच पाएगा, यानी वो एक स्थान पे स्थिर रहेगा, कोई नहीं खींच पाएगा। कब? जब समान मात्रा में बल लगे तब। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, रस्सी कस्सी के खेल को लिख सकते हैं जिसमें विपरीत दिशाओं में बल लगाने पर यदि बल का परिणाम मान बराबर हो तो कोई पक्ष किसी पक्ष को नहीं खींच सके। यानी देखिए मान लीजिए यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इसी तरफ भी 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो बल क्या होगा, वो शून्य हो जाएगा। तो कोई किसी तरफ नहीं खींच पाएगा। अगर कोई ज़्यादा हो कोई कम हो तो इस स्थिति में कोई एक तरफ खींच सकता है। 6 नंबर देखिए, रस्सा कस्सी के खेल में दो दलों द्वारा बल किस दिशा में लगाया जाता है? तो विपरीत दिशाओं में बल लगाया जाता है। ठीक है, आपको लिखना है विपरीत दिशाओं में। 7वां, संपर्क बल असंपर्क बल के दो प्रकारों को स्पष्ट करें। ठीक है, देखिए संपर्क बल मतलब क्या होता है, दो वस्तुएं जब संपर्क में आती है तब बल लगता है। घर्षण बल हो गया, ठीक है, और उसके बाद पेशीय बल हो गया। असंपर्क बल चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो आइए इसको आंसर करते हैं इसका। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, संपर्क बल वे बल जो किसी वस्तु के संपर्क में आने से लगता है, पेशीय बल, घर्षण बल। और दूसरा है असंपर्क बल, वे बल जो वस्तुओं के संपर्क में आने के बिना कार्य करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। 8वां देखिए क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं? तीनों की परिभाषा करनी है। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है या खींचती है वो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ता का गिरना या पेड़ से फल का गिरना। ठीक है, और दूसरा है विद्युत बल। विद्युत बल में देखिए दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले बल जो आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न करते हैं वो विद्युत बल कहा जाता है। तीसरा है घर्षण बल। देखिए दो वस्तुओं के बीच उसकी गति के कारण उत्पन्न बल घर्षण बल कहलाता है, यानी गति ये विरोधी बल कहा जाता है। घर्षण बल गति के विपरीत दिशा में, जैसे ज़मीन पर हमारा चलना कैसे होता है वो घर्षण के कारण ही होता है।
अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या है, भार क्या है, क्या भार को बल के माप के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, भार पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का परिमाप है। ठीक है, निश्चित रूप से हम भार को बल की माप के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं। पानी से भरी बाल्टी जब हम उठाते हैं तो वो भारी लगती है, या भारी लगना ही क्या है, भार है। जिस बल से हम भार उठाते हैं वही बल की माप कहलाती है। आइए इसके बाद हम लोग मिलान संबंधी प्रश्न भरते हैं। देखिए पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, देखिए पृथ्वी जिस बल से वस्तुओं को आकर्षित करती है, पेड़ से टूटकर नीचे गिरना, ये क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। दूसरा क्या है, विद्युत बल। देखिए आवेश के कारण जो बल उत्पन्न होता है, तो कागज के टुकड़ों को आकर्षित, ये विद्युत बल। घर्षण बल क्या है, घर्षण बल से ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, गति का विरोध होने के कारण ऊष्मा। चुंबकीय बल क्या होता है, चुंबकीय बल लोहे की कील को अपनी तरफ आकर्षित करता है, चुंबक। पेशीय बल क्या है, तो संपर्क में आने से जो बल लगता है, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा, तो घोड़ा गाड़ी का खींचना, ये पेशीय बल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर, बल की इकाई का क्या नाम है, तो न्यूटन कहा जाता है। जब गेंद हवा में फेंकी जाती है तो इसकी गति में परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन किन किन बलों द्वारा होता है। तो हवा में गेंद का फेंका जाना, तो कौन कौन सी वहाँ पे गति का परिवर्तन होता है, तो कौन कौन से बल के कारण होता है वो बताना है। पहला बल लगता है घर्षण बल, जो वायु के प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न होती है, यानी वायु गेंद पर प्रतिरोध उत्पन्न करती है जो गति को कम करता है। दूसरा बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी जो है गेंद को गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे की तरफ खींचती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13, नीचे गिरते सेब पर कौन सा बल लगता है, तो ये है गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी द्वारा लगता है। ठीक है, इसके बाद 14 देखिए, जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो उनकी सतहों के बीच जो बल कार्य करता है वो कौन सा होता है, वो बल कहलाता है स्थिर विद्युत बल। यानी आकर्षण उत्पन्न होता है घर्षण के कारण, तो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, तो ठीक है, तो सतहों के रगड़ के कारण, तो स्थिर विद्युत बल उसे कहा जाता है। 15 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा असंपर्क बल है, यानी संपर्क नहीं हो पाता, तो वो बल कहलाता है चुंबकीय बल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, चुंबकीय बल भी होगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी होगा। तो समाप्त होता है सारे प्रश्न।